है उसमें भी मछलियां दिखाई दे रही, लेकिन आपने पत्थर मार दिया, आपने कंकड़ मार दिए, तो अब वो दिखाई देती है, बंद हो जाती है ना। तो इसी तरीके से दिखाई देना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमारा दिमाग भी ऐसा ही होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ दिमाग में है, बट क्लाउडिंग है, इतना ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, और इस उथल पुथल में जो भी नॉलेज है वो सब है बट डिसअपियर है बट क्या है, डिसअपियर है। कैसे दिखाई देगा, उस उथल पुथल को शांत कर दो, उस उथल पुथल को शांत कर दो। इसीलिए मैं मेडिटेशन करने के लिए बोलता हूँ, हमेशा रात को सोने से पहले मेडिटेशन जरूर करो। रात को सोने से पहले मेडिटेशन जो है वो जरूर करो। क्यों? यदि मेडिटेशन नहीं करोगे ना, तो जो दिन भर का पूरा जो है, जो भी कुछ फालतू बातें हुई, आपने पढ़ाई करी वो तो अच्छा है, लेकिन और भी अननेसेसरी आपको पता नहीं कोई कहीं और बात कर रहा था, वो आपके दिमाग में जा रही है, तो वो सभी निकाल के सोना चाहिए। कैसे करना है मेडिटेशन? बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका। आराम से जहां पर आप सोते हो ना, वहीं पर आप बैठ जाओ, वहीं पर आप बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। समझ में आ गया? सीधे बैठ जाना सोने से पहले, ठीक है। और अब आप क्या करो, पूरी सांस लो और पूरी सांस निकालो। बात समझ में आ गया? फुल ब्रीद इन, फुल ब्रीद आउट। और जो ब्रीद इन करते हो ना और जब ब्रीद आउट करते हो ना, तो उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे जब हम ब्रीदिंग करते हैं, आप जरा एक बार अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो। आप ब्रीदिंग करते हो और फिर एक बीच में थोड़ा सा एक मिली सेकेंड का, माइक्रो सेकेंड का एक गैप आ जाता है ना, उस गैप को नहीं रखना। मतलब हमको सांस कैसे लेनी है? पूरी आराम से, बट ये मैं तेज बता रहा था इससे आपको आवाज सुनाई पड़े। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है आराम से। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब आप ऐसा करोगे, धीरे धीरे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, आप रिलैक्स होना शुरू हो जाओगे। अब शुरू में क्या दिक्कत होगी ये समझना। आप इसको कम से कम 10 मिनट करो। आप बिल्कुल अलार्म लगा लो 10 मिनट का, और 10 मिनट, बिल्कुल 10 मिनट से 1 मिनट भी कम नहीं करना। आप इसको करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। बात समझ में आ गया? कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना। आप देखो रोज सेम टाइम पे करो, रोज सोने का टाइम फिक्स करो, उससे पहले सोने से पहले 10 मिनट ये करो, ठीक है। अब आप बिल्कुल पूरी सांस लो, पूरी सांस निकालो। आपको शुरू में तो कुछ नहीं होगा, 2-3 दिन बाद आपको बहुत सारे थॉट्स आना शुरू होंगे। 2-3 दिन तो आपको सीखने में लग जाएगा। आपका ध्यान रहेगा टाइम कितना हो गया, क्या हो गया, इस पे ध्यान जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि जब आप 2-3 दिन 5 दिन बाद जब आप सीख जाओगे ना, फिर एकदम से आपको ऐसा लगेगा अरे क्या हो गया, पढ़ो इतने सारे थॉट, ये थॉट 10 साल पहले किसी ने बोला था वो भी थॉट्स आ रहा है, ये थॉट भी आ रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया था वो भी थॉट्स आ रहा है। ये आएंगे क्यों? क्योंकि अब वो रीअपियर होना शुरू हो गया ना, आपका ब्रेन शांत होना शुरू हो रहा है, तो ये रीअपियर होना शुरू हो गया। और सबसे पहले सरफेस पे कचरा होता है, हम कचरे को ज्यादा फोकस करते हैं। कोई जरा बुरा बोल देता है, कितना ध्यान देते हैं, अच्छी बातें बता बता के परेशान हो जाते, कोई सुनता नहीं है। होता है कि नहीं होता? तो सबसे पहले क्या आएगा, सरफेस पे कचरा आएगा। हो सकता है आपके पेरेंट्स से कुछ बोला, आपके भाई ने कुछ बोला, कुछ बहुत बुरा बोल दिया। हो सकता है 6th क्लास में आपका ब्रेकअप हुआ हो 2-4 बार, वो याद आ जाए। समझ में आ गया? पता चले आप उस समय सोच रहे हो हाउ कैन आई ट्रस्ट एनी वुमन इन माई लाइफ एनी मोर। समझ में आ गया? ये भी सोच रहे हो, आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो ये सारे थॉट्स आएंगे, पर जब ऐसे थॉट्स आए तो आप क्या करोगे, उससे परेशान हो जाओगे? नहीं। जैसे मूवी चलती है ना, आप मूवी को देखते हो तो बस आप उसको लेट इट गो, मतलब उसको हाँ ठीक है बस आप देखना। और यदि बहुत ज्यादा उलझ जाओ, आपको ऐसे लगे किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे, यार इसने ऐसा गलत कर दिया, बहुत ज्यादा इसने गलत कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप क्या करोगे, उस पर्सन को, जो पर्सन अभी आपको दिखाई दे रहा है ना, उस पर्सन को आप सामने रखो और उसको बोलना शुरू करो, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू फ्रॉम माई लाइफ, आई फॉरगिव यू, मैं तुमको माफ करता हूं और अपनी लाइफ से आजाद करता हूं, आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू। बोलना शुरू कर दो। 2-3 दिन वो दिखेगा, वो गोल हो जाएगा। समझ में आ गया? वो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। अब वो गोल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उससे जुड़ा हुआ जो कचरा था ना, वो आपके दिमाग से छूमंतर हो गया। आपका दिमाग साफ हो गया, साफ हो गया तो जगह खाली हो गई, है ना। सबसे पहले आपको जो जिन जिन पे क्या होगा, जिन जिन पे मतलब आपको गुस्सा होगा, जिसने किसी ने बुरा बोला होगा, वो थॉट्स आएंगे, ठीक है। लेट इट गो, उनको जाने दो। समझ में आ गया? आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू, आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू। बोलना शुरू करो, अपने मन में बोलना शुरू करो, आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू, आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू। हो गया। फिर 10-12 दिन बाद, 10-12 दिन बाद आपको कुछ आपसे भी गलतियां हुई होंगी, सबसे गलतियां होती है, याद रखना। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनको सोचो तो बड़ा रिग्रेट होता है, सबसे होती है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे ऐसी गलती ना हुई हो, और कई सारी गलतियां ना हुई हो जिस पे उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो, डीप रिग्रेट क्यों ना हो। अब वो चीज दिखाई देगी, क्योंकि वो
सबसे ज्यादा डीप बरीड है, वो कचरा सबसे अंदर था, अब वो निकल के आएगा और ये सबसे पोटेंट कचरा होता है, सबसे ज्यादा दिमाग हिलाने वाला कचरा होता है। जब ऐसा आए, अभी दूसरे को माफ किया था ना, अब खुद को माफ करो। आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ करता हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ करता हूँ। बिल्कुल सिंपल था, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ करता हूँ। ठीक है, और फिर उसको तो रिलीज किया था, दूसरे को खुद तो रिलीज नहीं कर सकते कि भैया चलो निकल लो। ठीक है, तो क्या करो, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, अपने आप को लव करता हूँ। समझ में आ गया? आप करना शुरू करो, आप देखोगे 20-25 दिन बाद आप अपने ब्रेन की एफिशिएंसी में मिरेकुलस चेंज देखोगे। आप खुद करके देखो, क्यों? कचरा साफ, सारी चीजें रीअपियर होना शुरू होंगी। जो अभी सारी पहले रीअपियर हुई ना खराब चीजें कचरा वाली, अब सारी अच्छी चीजें रीअपियर होना शुरू होंगी। अब एक भी दिन मेडिटेशन मत छोड़ना, क्यों? अब पूरा इतने सालों का जो कचरा था वो निकल गया, मेहनत लगी उसको निकालने में। अब रोज का कचरा साफ करना है, रोज का कचरा साफ करना है, एक दिन भी मिस मत करना है एग्जाम तक। समझ में आ गया? एग्जाम तक एक भी दिन मिस मत करो। और मजा आने लगे 10 मिनट से 15 मिनट कर दो, तो अभी 10 मिनट से 15 मिनट कर दो, सुबह उठ के 15 मिनट कर दो। ये 15 मिनट आपके मोस्ट इफेक्टिव टाइम होंगे, याद रखना। समझ में आ गया? मोस्ट इफेक्टिव टाइम होंगे। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना, एक पर्सन क्या करता था, एक बार सुबह उसको कुल्हाड़ी को, उसको एक्स को, जो उसके हथियार को शार्प करता था और दिन भर काटता था। दूसरा एक बार काटा, फिर शार्प किया, फिर काटा, फिर शार्प किया। समझ में आ गया? उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती थी ना। याद रखना, सक्सेसफुल लोग अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग तरीके से करते। उसी काम को क्या करते हैं? अलग तरीके से। चाय बेचने वाले करोड़पति बन रहे हैं, ठीक है, ऑटो चलाने वाले करोड़पति बन रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। कैची चलाने वाले, समझ में आ गया, बिलियनर बन रहे हैं। मनीष मल्होत्रा है तो कैची ही चलाता है ना, बताओ जरा क्या करता है? कैची ही चलाता है तो टेलर ही। ठीक है, टाटा क्या है तो मोची ही, जूते ही बनाता है। टाटा बोल रहा हूं, बाटा, समझ में आ गया, बाटा जो कंपनी है तो मोची। टाटा क्या है? टाटा तेल ही बनाता था पहले, बहुत सारे। क्लियर है? लोहा बनाने का काम करता था, नमक बनाने का काम करता था। छोटे छोटे काम है बट अच्छे तरीके से करते हैं। बात समझ में आ गया? तो आपको अच्छे से करना है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के करना है। याद रखना, सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। सक्सेस कोई बड़ी चीज नहीं होती, सक्सेस हम वो करते ही नहीं है। आप मुझे बताओ जरा, अब आप मुझे बताओ, यदि मान लो अभी मैं स्वेटर नहीं पहना हुआ, चलो यहाँ पर तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रखा है एसी का, उसको वैसा कर रखा है। यदि मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा और बाहर जाऊंगा तो मुझे ठंड लगेगी, है ना? ये बिल्कुल ऑब्वियस है, प्रैक्टिकल है। आप मुझे बताइए जरा, है कि नहीं? लेकिन यदि मैं स्वेटर पहन लूंगा तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। इतना ही डिफरेंस होता है सक्सेस और अनसक्सेस में, याद रखना बस। बिल्कुल सीधा रास्ता होता है, हम उसको उलझाते हैं।